भारत पे ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया चाइना ने कि सबसे ज़्यादा दुखी हो गया है नेपाल। जानेंगे चाइना के एक कारनामे से नेपाल क्यों दुखी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के बाद अब मलेशिया ने भी कह दिया ना 2024 कॉमनवेल्थ गेम को। आखिरकार ये ज़्यादातर देश क्यों ना कह रहे हैं और क्या भारत अपने देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स करवाएगा। आखिरकार अब दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाना था जब यूके यानी कि ब्रिटेन, इसके राज में कहा जाता था कि सूरज नहीं डूबता है, और ये सच भी था। दुनिया में बहुत बड़ा साम्राज्य फैला रखा था यूके ने, और जब साम्राज्य फैला रखा था तो 1911 में इनके जनरल ने आपस में मीटिंग करी, और उस समय थे किंग जॉर्ज 5। इनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद इन्होंने कहा कि देखो जी, इतना बड़ा हमारा एम्पायर है, इसको जोड़ते हैं हम। और जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट और अलग अलग देशों से एक आयोजन करने की पेशकश करी। कैसा आयोजन था? तो दरअसल इस आयोजन में दुनिया भर के जो इसके उपनिवेश थे, जिन पर इनका कब्जा था, उन देशों के प्रतिनिधियों को, खिलाड़ियों को बुलाया जाता था। आओ जी, आप एक खेल का आयोजन हो रहा है, उस खेल में भाग लो। ये एक बड़ी कूटनीति थी कॉमनवेल्थ गेम। तो उस समय इसे कॉमनवेल्थ गेम नहीं कहा जाता था। 1911 में इसे कहा जाता था फेस्टिवल ऑफ एम्पायर। और इसके बाद धीरे धीरे 1911 से 1930 आया। 1930 में इसका नाम दे दिया गया कॉमनवेल्थ गेम। फिर धीरे धीरे और बदलता चला गया, और ये कॉमनवेल्थ गेम दुनिया भर में चर्चित होने लगा। कॉमनवेल्थ गेम में ज़्यादातर कौन से देश खेलते हैं तो आपको बता दें, ये सारे जो कभी न कभी यूके के उपनिवेश रहे हैं। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये लोग भाग लेते रहे हैं। अब इस बार क्या हो गया है, इस बार सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था 2026 का कॉमनवेल्थ आयोजन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं जी, हमारी हालत बहुत खस्ता है और हम इस आयोजन को नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मना करने के बाद मलेशिया के पास गया। मलेशिया ने फिर देखा कि भैया, हमारी भी तो इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन में चल रही है, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम यहाँ पर इस गेम को कर सकते हैं। मलेशिया ने भी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रही है, इसमें $600 मिलियन से ऊपर का खर्चा होगा, और हम प्रिफेयर करेंगे कि इस गेम को कराने से बेहतर होगा कि हम अपने देश के लिए अस्पताल वगैरह बनवा लें, जिसकी जरूरत हमें अभी है। मलेशिया के इस निर्णय के बाद अब यूके को लगी है छटपटी। यूके ने पहले कहा कि सुनो, 100 मिलियन हम दे देंगे, आप इसको करो। मलेशिया ने कहा कि नहीं जी, 100 मिलियन में क्या होता है, 600 मिलियन लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लो, दूसरा तीसरा कोई देश हो तो। अब सबकी नजर किस पर टिकी है? यूके के ऊपर टिकी है। यूके ने पिछली बार करवा लिया है, इसलिए यूके इस साल इसका आयोजन नहीं करेगा। यूके की खुद की भी स्थिति रिसेशन में है। अब यूके चाह रहा है कि भारत इसे करे। भारत क्यों? क्योंकि एक तो पहले भी भारत ने कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया था, इसलिए भारत के पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अवेलेबल है, और वो दिल्ली में है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि भारत इसे कर सकता है। इकोनॉमिक तौर पर भी अभी भारत की स्थिति अच्छी है। अब भारत यहाँ क्या निर्णय लेता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। पर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम भी गुलामी के प्रतीकों में से ही एक माना जाता है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम करेगा, क्योंकि भारत का फोकस है गुजरात में ओलंपिक कराना, और ओलंपिक के ऊपर इस वक्त फोकस बहुत ज़्यादा है भारत। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत क्या निर्णय लेता है और क्या निर्णय नहीं लेता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भारत के ऊपर एक एक्शन लेना चाहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए
चीन ने करीब 50,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। चीन ने भारतीयों के लिए नए परमिट भी जारी नहीं करने के संकेत दिए हैं। बीजिंग ने बीते साल अप्रैल में कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार हिल्सा बॉर्डर पॉइंट को खोला था। इसके बाद इस इलाके के होटल और पर्यटन उद्योगों के लोगों की उम्मीद थी कि अब उनके बिजनेस का खराब वक्त बीत गया है और आने वाला साल अच्छी कमाई लेकर आएगा। चीन ने इस साल जिस तरह से भारतीयों को जाने से रोकने की कोशिश की है, उससे सबसे बड़ा झटका लगा है पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक होटल उद्यमी का कहना है कि वो खुश थे और अच्छे व्यवसाय की आशा कर रहे थे, लेकिन 3 साल बाद सीमा खोली गई थी। जब तिब्बती अधिकारियों ने सीमा के माध्यम से भारतीय तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया तो उनकी आशा निराशा में बदल गई। पिछले साल कई बिजनेसमैन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपना धंधा, और उसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। इस साल वो चाह रहे थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर तरह की छूट दे चाइना ने नेपाल के लोगों को ये कहा है कि आपके लिए व्यापार और आवाजाही की अनुमति हम कुछ सीमा बिंदु पर दे सकते हैं, लेकिन खास तौर पर भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कई लोगों का कहना है कि ये बढ़ती हुई भारत की जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का नतीजा है। इस प्रतिबंध ने हजारों भारतीयों के अत्यधिक पूजनीय तीर्थस्थल की यात्रा करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें, महामारी से पहले लगभग 15,000 पर्यटक हिल्सा सीमा के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। महामारी के कारण सीमा 4 साल तक बंद रही और पिछले साल अप्रैल में फिर से खोल दी गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाल टूर ऑपरेटरों के लिए सबसे आकर्षक टूर पैकेजों में से एक है। कैलाश मानसरोवर के रास्ते में हिल्सा प्रमुख स्थान है। मानसरोवर तीर्थयात्रा का मौसम अप्रैल में शुरू होकर अक्टूबर तक चलता है। जून के मध्य से सितंबर की शुरुआत तक तिब्बत में मानसून का मौसम होता है, लेकिन यह वहां यात्रा करने के लिए पीक सीजन और सबसे महंगी अवधि है। आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर एक भारतीय तीर्थस्थल है, लेकिन यहाँ जाने के लिए चीन की सीमा में प्रवेश करना पड़ता है और ऐसे में यहाँ पहुँचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना पड़ता है और यहीं पर लोचा शुरू होता है। यहाँ पर भारत से दुश्मनी निकालने के चक्कर में नेपाल को पीस रहा है चाइना। है अब कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का भारत कुछ न कुछ रास्ता तो जरूर निकाल लेगा, क्योंकि भारत का ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, तो ऐसे में उपाय तो निकलेगा ही। पर फिलहाल के लिए चाइना के द्वारा लगाए गए ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध बता रहे हैं कि यहाँ भारत के साथ खुंदस खाए बैठा हुआ है चाइना। वैसे अभी भी फ्लाइट के जरिए यहाँ पहुँचने की व्यवस्था भी की गई है और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए तीर्थयात्री पहुँचे थे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।